आई यूज टू थिंक ये ट्रेड सिर्फ लड़कियों में होता है, बट आई वॉज रॉन्ग। ये हर इंसान में होता है भाई, एंड ऑनेस्टली इट वॉज इन मी टू। ये एक ट्रेड सीक्रेटली आपकी पूरी मेंटल हेल्थ खराब कर रहा है, एंड यस, यू प्रॉब्ली हैव इट टू। तेरे को भी है ये। दिस ट्रेड कैन टेक यू टू द पीक ऑफ एंजाइटी, इनसिक्योरिटी एंड इवन डिप्रेशन। You won't believe it. It's just comparing yourself to others. सुनने में सिंपल लगता है, but it's more dangerous than you can even imagine. चलो इसे एक थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। एक रमन बंदा है आदमी, आराम से वो अपने सोफे पे चिल करता है रोज रोज की तरह, मतलब वो रील स्क्रॉल कर रहा है एंड ही सीज अ रील। एक ऐसे बंदे की रील, मतलब जो बॉडी बिल्डिंग करता है, उसके पास इंसेन गेन्स है भाई, इंसेन फिजिक है उसकी, एकदम एप्स, सिक्स पैक एप्स, बिस्किट पूरे। तो उसे देख के भाई रमन थोड़ा बहुत तो जेलस हो जाता है, बट दैट्स नॉट द मेन पॉइंट। उसे देख के वो मोटिवेट भी होता है, इंस्पायर भी होता है, एंड वो फुल ट्राई करता है कि भाई मेरे पास भी ये फिजिक तो होनी ही चाहिए, इससे कम तो मैं कुछ मानूंगा ही नहीं। फिर वो जिम ज्वाइन करता है, तुम्हारी एक्सरसाइज करता है, उसकी तरह एकदम एक्सपेंसिव मील तो नहीं कंज्यूम कर पाता, यस, लेकिन वो भी मील कंज्यूम करता है। प्रोटीन इंटेक वो अपना किसी तरह पूरा कर लेता है। आफ्टर 1 और 2 मंथ्स क्या हुआ? छोड़ दिया भाई उसने। क्या करते हैं सारे लोग, छोड़ देते हैं। उसने भी छोड़ दिया, क्योंकि वो कर क्या रहा था, वो अपने आप को कंपेयर कर रहा था उस बंदे से जो जेनेटिकली ब्लेस्ड है, उसके पास कहते हैं इंसेन अमाउंट ऑफ मनी है, जिससे वो मतलब कोई भी मील अपने लिए, एक्सपेंसिव मील हो गया, एक्सपेंसिव जिम हो गया, कुछ भी ले सकता है वो। लेकिन रमन नहीं ले सकता। रमन अपने आप को उस रील वाले बंदे से कंपेयर कर रहा है जिसके पास हर कुछ है ना। आप इससे तो रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बहुत कम लोग ही करते हैं। अब ये पॉइंट जो है, इससे शायद आप रिलेट कर पाओ। सपोज कि अब रमन रील तो उसने देख लिया यार, बॉडी बिल्डिंग भी कर लिया, अब वो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है, कोई भी वीडियोस हो गई, फनी वीडियोस, एंटरटेनमेंट, कुछ भी देख रहा है वो, एंड देन यूट्यूब ने उसको एक वीडियो सजेस्ट करी। उस वीडियो में बेसिकली लुक्स मैक्सिंग के ऊपर पूरा बातचीत थी कि ये होता क्या है, इसमें हम किस किस चीज पे फोकस करते हैं, आप अगली हो या नहीं हो, या फिर आप एवरेज हो या आप कैसे हो, टोटल लुक्स के ऊपर बात थी इसमें। रमन उस पूरी गाइड को देखता है, उस पूरी वीडियो को एकदम एंड तक देखता है, एंड उसे रियलाइज होता है कुछ पॉइंट्स। वो शीशे में जाता है एंड अपने आप को चेक करता है, एंड भाई वो सरप्राइज हो जाता है कि वो कुछ भी मैच नहीं कर रहा यार, वो तो अगली है जो पहले वो नहीं देख रहा था। अब वो बहुत ज्यादा अंदर से मतलब इनसिक्योर हो जाता है, बट उसके अंदर एक आग होती है कि नहीं भाई मेरे को बदलना है, तो वो फिर से अपनी जर्नी पे चल निकल जाता है इंप्रूव होने की। वो बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत कुछ लाता है, अपने मुंह पे लगाता है, फिर अच्छा खाना खाता है। कुछ दिन तो उसका बढ़िया चल रहा था, बट आफ्टर 1 और 2 मंथ्स विल पावर गई भाई, खत्म, एकदम गायब। क्योंकि कर क्या रहा था, वो अपने आप को फिर से कंपेयर कर रहा था उस वीडियो वाले बंदे से, जो अगेन हो सकता है कि जेनेटिकली ब्लेस्ड हो सकता है उसकी हाइट बहुत तगड़ी हो। लुक्स मैक्सिंग तुम्हें भाई एकदम चने के झाड़ पे नहीं उतार देगा तुम्हें, मतलब लुक्स मैक्सिंग तुम्हें अच्छा दिखा देगा। अगर तुम अगली हो तो तुम्हें एवरेज बना देगा, एवरेज हो तो तुम्हें और अच्छा दिखा देगा, एंड हैंडसम हो तो तुम्हें और हैंडसम बना देगा, बट तुम्हारा पूरा फेस स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता। लुक्स मैक्सिंग बस तुम्हें कुछ अमाउंट तक तुम्हें अच्छा दिखा देगा। बट रमन क्या कर रहा था, वो अपने आप को उस ऐसे बंदे से कंपेयर कर रहा था जिसने वो लुक्स मैक्सिंग बहुत सालों से कर रखा है। भाई लुक्स मैक्सिंग की बात ही यही होती है कि वो 1-2 महीने में नहीं दिखता, बट वो कर क्या रहा था यार, वो तो अपने सीधा उस बंदे से कर रहा था जिसने मतलब कितने सालों से करा है वो। तो धीरे धीरे करके क्या होगा भाई, डिप्रेशन आएगा उसको, एंजाइटी आएगा, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज। चलो ये सब छोड़ो यार, हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। देखो जो क्रक्स है इस पूरी वीडियो का, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स इज लाइक अ स्टेयरकेस लीडिंग स्ट्रेट टू इनसिक्योरिटी, एंजाइटी एंड इवन डिप्रेशन। अब देखो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई क्या कंपैरिजन सच में बुरा है? इज कंपैरिजन रियली ऑलवेज बैड? देखो नहीं यार, कंपैरिजन ऑलवेज बैड नहीं होता, बट हम जैसे अपने आप को कंपेयर करते हैं उससे मोस्टली नेगेटिव ही आउटकम आता है, कुछ पॉजिटिव नहीं आता, जिससे आगे जाके बंदे इनसिक्योर होते हैं, डिप्रेस होते हैं, और उनका मोटिवेशन पूरा खत्म हो जाता है। अब बात ये होती है कि क्या मतलब तो कोई ऐसा मेथड है जिससे मतलब इनसिक्योर भी ना हो और अच्छे से अपना गोल अचीव कर पाए विदाउट गेटिंग डीमोटिवेटेड? देखो है, इट्स सिंपल यार। सबसे पहले डोंट कोप, एक्ट ऑन इट। लाइक ड्रीम फिजिक चाहिए या फिर आपको एक ड्रीम फेस चाहिए जो आपको अच्छा दिखता है, तो आप क्या करोगे, उस पर एक्ट करो यार। सबसे पहली पॉइंट ये है कि आप उस पर एक्ट करो, आप उस ड्रीम के लिए मेहनत करो, उस ड्रीम के लिए कहते हैं एक्शन लो, एक्सरसाइज करो, या फिर कुछ भी है कि यूपीएससी करना है भाई तो पढ़ाई करो, एक्शन तो लेना पड़ेगा ना यार। अब जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, कंपेयर योर सेल्फ विद योर पास्ट सेल्फ। अब देखो मैं इसे भी एक अच्छे से एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझाना चाहूंगा। सपोज एक फैट मैन है भाई, मोटा तगड़ा एकदम हट्टा कट्टा आदमी, वो जहां भी चलता है लोग उसे कहते हैं ए मोटू सुअर, ऐसे बोलते रहते हैं उसको लोग।
बाहर जाते हैं तो लोग तुम्हें ऐसी नजरों से देखते हैं एंड ऑल। वो परेशान हो चुका था यार, स्कूल में बाहर या फिर घर में भी लोग उसे बोल रहे थे। तो वो क्या करता है, एक डिसीजन लेता है कि वो पतला होगा। वो यूट्यूब पे जाता है। आफ्टर मेनी आवर्स उसे पता लगता है कि जो मेन क्रक्स है उसका यही कि आप एक्सरसाइज करो, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाओ एंड डेफिसिट में कैलोरीज इनटेक करो। उसके पास गोल है, उसके पास सब है भाई। अब वो उस पर मेहनत करता है, वो जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, प्रॉपर प्रोटीन इनटेक कर रहा है, डेफिसिट में कैलोरी खा रहा है भाई, पूरा डाइट पे चल रहा है। एंड वो एक और इम्पोर्टेंट स्टेप करता है विच इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू हिज पास्ट सेल्फ। वो अपने एक मंथ पहले, अपने एक वीक पहले वर्जन को अपने आप से कंपेयर करता है, देखता है कि उसने क्या क्या गेन करा, उसने क्या क्या इम्प्रूव करा, जिसे देख के वो और ज्यादा मोटिवेट होता है। वो और ज्यादा खुश हो जाता है कि यार मैं इस बेस एक्शन जो है मेरा, कि मेरे को अपना वेट लूज करना है, वो उस पर और मेहनत करता है। अब मैंने ये वीडियो क्यों बनाई? मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई यार क्योंकि मैंने ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लेट रियलाइज करी। अगर मेरे को पहले पता होता तो मैं इस पर और अच्छे वर्क करता, मैं अपनी बहुत सारी चीजें करता, लेकिन वो सब छूट गया। अब ये वीडियो किस किस को हेल्प कर सकता है? सबको हेल्प कर सकता है, जो टीन हो, अडल्ट हो, या फिर आप बड़े हो बहुत ज्यादा, उनको भी हेल्प करेगा। दिस मैटर्स।